हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमने केन्स टेक्नोलॉजीज फाइनली एग्जिट कर लिया है। हमारा बेसिकली ट्रेड एसएल हिट हो चुका था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि लगभग अगर आप ये देखो, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, 4340 का जो लेवल है, यहाँ पर हमने अपना एसएल ट्रेल करके रखा था, तो वो आज फाइनली जाके एसएल हिट हो चुका है। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो देखो गाइस, इसमें मुझे थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला है। देखो क्या सीन है, देखो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, लगभग हमने हमारा टारगेट था बेसिकली 10% का ही, लेकिन हमको मिला 18% तक का मूव मिला था हमको। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमको 1300 का प्रॉफिट हमको मिल चुका था, जबकि हमारा टारगेट बस 800 का ही था। लेकिन हमने फिर भी होल्ड किया, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न था, मुझे लगा कि और थोड़ा सा मूव हम लोग लगभग 25% तक का तो ले ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूव था ना, हमको बस आई थिंक 4 दिन में ही मिला था। सो मुझे लगा कि अगर हम थोड़ा सा और 3-4 दिन और होल्ड कर ले, तो फिर हम थोड़ा सा और प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं से ही आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चैनल भी बनाया। चैनल से देखो, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक फॉल कंटिन्यूसली फॉल होते आ रहा है। और आज बेसिकली इसने जो इसका ये वाला जो लो था ना, ये वाली कैंडल का जो लो था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल थी, तो इसका लो भी इसने ब्रेक कर दिया। और हालांकि इसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर रिकवरी थोड़ा दिखाया ज़रूर है, लेकिन जो भी है इट्स अभी अभी हम केन्स टेक्नोलॉजी की फिलहाल बात नहीं करेंगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लगभग, अगर मैं बताऊँ तो लगभग 400 रुपये का ही हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। ब्रोकरेज काट के अगर मैं बात बताऊँ तो लगभग 400 रुपये हमने आज, यानी कि आई थिंक आज है 2 अगस्त, 2 अगस्त को हमने लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया है केन्स टेक्नोलॉजी में से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैं अपने अपने ये यहाँ ओके, सो ये देखो, केन्स टेक्नोलॉजी -2 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है। और टाइटन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने टाइटन के 2 क्वांटिटी बाय कर लिए है। उसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है। हमारा जो टाइटन में भी चल रहा है ना स्विंग ट्रेड, अगर आप यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, सो टाइटन में भी हमने 3 क्वांटिटी लिए है, यानी कि लगभग 10,000 रुपये 10,000 अमाउंट से हमने स्विंग ट्रेड लिया है। उसमें हमने आज और 7,000 रुपीज़, अराउंड रफली 7,000 हमने और एड ऑन किया, यानी कि अप्रॉक्स अब ये टाइटन वाला जो ट्रेड है ना, वो भी 17,000 का हो चुका है गाइस। तो अगर मैं अभी देखो, सबसे पहले हम बात ये करेंगे, देखो अभी केन्स टेक्नोलॉजी की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें जो हो गया हम सो हो गया। इसको तो सबसे पहले हम यहाँ से हमारी वॉच लिस्ट में से निकाल देंगे। ओके, बढ़िया। तो इसको हमने निकाल दिया। अभी हम टाइटन के ऊपर बात करते हैं। तो टाइटन में हमारा क्या प्लान रहेगा? सबसे पहली बात तो मैं ये सब जो ड्राइंग्स है ना, तो सबसे पहले मैं इनको निकाल ही देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको ओके, एक काम करते गाइस, एकदम एकदम स्टार्टिंग से बनाते हैं, है ना। ये सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक मेरा ट्रेड भी चला गया इसी के साथ। आई थिंक क्योंकि हाँ, ओके वेट, मुझे बस है ना, इसको निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं। ओके, इसको नहीं निकालना यार, सॉरी, जस्ट सेकंड गाइस। हम पहले इस येलो लाइन को निकालते हैं ना, एक एक करके निकालते हैं। इसके बाद ये कलर, ये वाली जो ये अननेसेसरी है, उसके बाद इसको भी, ठीक है। ओके, डेट्स इट। सो अगर मैं इतना रहने देते, सो अगर मैं टाइटन की बात करूँ, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। टाइटन की मैं एक्सपेक्ट करते हो, देखो ये पूरा एक फ्लैग पैटर्न है ना, ये फ्लैग पैटर्न है, इसके अंदर ही कंटिन्यूसली चल रहा है। इसके नीचे का इसने आज ब्रेकआउट दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्या है पता, आज ओवरऑल मार्केट बेरिश है, सो उसके वजह से ये मेरे हिसाब से इस अगर बहुत लोग बोलेंगे कि अभी टाइटन मतलब और नीचे गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से मंडे को वापस से रिकवरी दिखाई देगा। और एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो टाइटन के आज शाम 6 बजे को रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट से ही काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है मंडे को बेसिकली टाइटन में। तो अगर हम बात करें, अगर तो टाइटन में अगर हम एसएल की हमारी बात करें, जो हमने इस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड में रखा है, मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि लगभग 4.5%, यानी कि वही अप्रोक्स 5% का हमने एसएल रखा है, और 10% का हमारा टारगेट रहता है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमारा रहता है। लेकिन क्या बात आती है, देखो हम यहाँ पर बात आती है कि क्या टाइटन हमको 10% का मूव दे सकता है क्या? वो भी लगभग आई थिंक टाइटन को कुछ 6 दिन हो चुके लिए हुए, 6-7 दिन, मतलब एक हफ्ता तो हो ही गया टाइटन को। सो क्या 10% का मूव टाइटन दे सकता है? अगर समझो रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं ना,
रिजल्ट के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है एक्चुअली। सो रिजल्ट अगर समझो अच्छे आ जाते हैं तो 10% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखो ये जो ये वाला लेवल है ना, ये पहला रेजिस्टेंट रहेगा, ये हमारा फिर पहला टारगेट रहेगा आप बोल लो, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद पीछे, और अगर हम पीछे जाए, थोड़ा और पीछे जाते हैं, तो ये देखो ये वाला मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है ना, ये वाला लेवल थोड़ा बहुत। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये हमारा टारगेट 1 है और ये हमारा टारगेट 2 है। बस हमको यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 ही मिल रहा है, टारगेट 3 कोई स्पेशली कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके पीछे और जाएंगे तो कहाँ तक ही जाएंगे, है ना। सो ये थोड़ा, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली दिखाऊँ तो ये देखो ये परफेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। सो यहाँ से यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली एग्जिट लेंगे। हम लोग केन्स टेक्नोलॉजी से ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे। केन्स टेक्नोलॉजी में हमने एग्जिट नहीं किया था, और वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा रीज़न था कि वहाँ से हमको एग्जिट लेना चाहिए था, लेकिन हमने उसको होल्ड करके बैठे। सो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही मिला बेसिकली। इसको टाइटन में हम लोग वो मिस्टेक नहीं रिपीट करने वाले। टाइटन में अगर आपको बताओ, अगर टाइटन का रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर हम पहले टारगेट 1 की बात करें तो टारगेट 1 पर हम लोग जैसे ही आता है तो हम लोग अपना एसएल ट्रेल करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। और एसएल ट्रेल करने के बाद हम लोग टारगेट 2 के लिए जाएंगे, और जैसे टारगेट 2 अचीव हो जाता है हम लोग एग्जिट कर देंगे। और ये सब हम बात करें कि लगभग जो टारगेट 2 है ना, लगभग 10 दिन में तो होना ही चाहिए। अगर 10 दिन में नहीं होता ना तो गाइस, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेड से भी एग्जिट कर लेने वाला, और कोई दूसरा हम लोग स्टॉक पे सिलेक्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट स्विंग ट्रेड के लिए। सो टाइटन का हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया कि क्या है क्या नहीं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आज शाम को यानी कि 2 अगस्त को रिजल्ट है टाइटन के। सो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी आज शाम को कि कैसे रिजल्ट्स रहे, है ना। और उसके ऊपर भी मतलब और थोड़ा हम एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, थोड़ा बहुत डेली टाइम फ्रेम देख लेंगे, और थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखो गाइस, अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर 1 आवर के आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर हमको गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है ना, मैं इस कलर को जस्ट सेकंड गाइस, मैं इस कलर को ना वाइट कर लेता हूँ। ओके हाँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर बेसिकली जब 50 वाली EMA हमारे 200 EMA को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। ये देखो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ, इसको मैं जस्ट मिटा ही देता हूँ। ओके, सो जब 50 वाली पेन ओके, सो ये वाली है हमारी 50 वाली EMA, और ये वाली है हमारी 200 वाली EMA। सो जब 50 वाली EMA 200 वाली EMA को नीचे से कट करती है ना, ऐसे नीचे से कट करती है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। और आप देखते हो ये ग्रीन वाली ऑरेंज से ऊपर से कट हो चुका है, तो ये इसका इंडिकेशन ये रहता है कि अभी स्टॉक पोटेंशियली अप ट्रेंड में जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंफर्म ही हो, लेकिन इसके ये बोलते हैं ना, ये कैलकुलेशन के हिसाब से बोला जाता है। सो इसके हिसाब से तो हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन हालांकि फिलहाल तो वैसे ओवरऑल ट्रेड हमारा नेगेटिव में ही चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत इस ट्रेड को चांस दे सकते हैं, थोड़ा बहुत होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से कुछ नहीं, बस 5% का एसएल जाएगा और कुछ नहीं। तो देखते हैं टाइटन में क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए अभी शाम को मिलते हैं, जैसे रिजल्ट आते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो ठीक है गाइस, थैंक यू।